वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 10 में मैं आप लोगों को न्यू कंसेप्ट बताऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसको देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन हो जाएगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू क्या, यानी इसको हम बोलते हैं यानी एन कैप बोलते हैं। तो एन कैप क्या है मेरा, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ओबे राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब यहाँ पे मेरा एन वेक्टर जो है सॉरी एन कैप जो है वह ए वेक्टर और बी वेक्टर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर होता है, लेकिन क्या करता है मेरा राइट हैंडेड रूल स्क्रू रूल का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जैसे वेक्टर ए के सापेक्ष मैं अपने यानी राइट हैंड को रख रहा हूं। अब इसमें जैसे हम अपने फिंगर को यानी बी वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करते करते कहाँ लाएंगे, बी वेक्टर पर लाएंगे। जब बी वेक्टर पर लाएंगे तो मेरा जो देखिए यहाँ अंगूठा जो है क्या हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब है तो यहाँ पे यानी किसी प्लेन पे जैसे परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, या तो एक बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। तो यहाँ मेरा अंगूठा जो है क्या था, परपेंडिकुलर हो रहा था। तो उसको आइए हम यानी बाहर तो दिखा नहीं सकते हैं और अंदर भी नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको आइए ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। तो यही है मेरा क्या है, अंगूठा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या होना चाहिए, ए वेक्टर पे भी लंब होना चाहिए और बी वेक्टर पे भी लंब होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन कैप बोलते हैं, या इसी को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है आपका जैसे यहाँ पे जैसे एन कैप जो है मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है और या इससे हम क्या इसे डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन को मेरा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को आई कैप से, फिर डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो हम दिखाए हैं ना, ये क्या है मेरा प्लेन में है, तो प्लेन में है तो ये मेरा एन कैप जो है वही क्या है, यानी इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ 2 नंबर में भी लिखा गया है कि डायरेक्शन ऑफ आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन ऑफ जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन ऑफ के कैप का मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन ऑफ एन कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ऑल क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यही रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनीशन। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब जस्ट इसके बाद मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आइए क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ और है जो इसको समझाने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर में द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब है यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वह वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये क्या है यानी कि मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 है। फिर 2 नंबर में कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम पलटेंगे तो निगेटिव लगा के पलटना होता है। कहने का मतलब यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो अगर बी को पहले लिखेंगे तो निगेटिव लग जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। फिर 3 नंबर में कह रहा है, अब कैसा होता है हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को। फिर यहाँ 3 नंबर में इफ ए वेक्टर बराबर नहीं है 0 वेक्टर, फिर बी वेक्टर बराबर नहीं है 0 वेक्टर, अगर 0 बराबर नहीं है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये दोनों वेक्टर जो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। फिर यहाँ 4 नंबर में कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा मेरा क्या होगा 0 के इक्वल होगा तो यहाँ यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो डिफिनीशन है उसमें हम थीटा की जगह पर 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद क्या आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा 0 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा 4 नंबर प्रॉपर्टीज। अब 5 नंबर में कह रहा है कि ए क्रॉस बी यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ देखिए आप दोनों ओर क्या करेंगे, हम मोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, ए क्रॉस यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसमें भी क्या लग जाएगा मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी क्या है मेरा एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ मैंने 1 रख दिया है। अब देखिए हम 1 रखने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा का जब साइन थीटा निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाटा क्या आ जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो यही रहा मेरा 5 नंबर प्रॉपर्टी। अब 6 नंबर में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यानी सेम का यानी कि डॉट प्रोडक्ट में सेम क्या होता है 1 होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन यानी दो को वेक्टर सेम होगा तो वहाँ इंगित क्या होगा 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, फिर सबको क्या कर देगा 0 कर देगा तो ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा 0 होता है। तो इसी के तर्ज पे हम आई कैप गुने आई कैप फिर जे कैप गुने जे कैप फिर के कैप गुने के कैप यानी सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो ये इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को 7 नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अब आइए कि क्या है मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 7 है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 में ये क्या है मेरा, देखिए इसमें क्या है, मान लेते क्लॉक है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ हमने आई कैप को रखा है, यहाँ जे कैप को रखा है, यहाँ के कैप को रखा है। तो यहाँ पे अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे यानी कि हम एंटी क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, यानी कि ऊपर से नीचे होता है, यहाँ क्या जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे यानी आई के डायरेक्शन इंटू जे के डायरेक्शन यानी इसके सापेक्ष जाएंगे तो क्या हो जाएगा के का डायरेक्शन यानी आई कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वह के कैप के इक्वल होगा, फिर जे कैप क्रॉस के कैप जो होगा वो आई कैप के इक्वल होगा, फिर के कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वह जे कैप के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप जहां भी लिखा रहे तो वहां पे डायरेक्ट हम के कैप लिख सकते हैं। अगर जे कैप क्रॉस के कैप लिखा रहे वहां पे डायरेक्ट हम आई कैप लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ देखिए अब जस्ट अब इसके सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे अगर आई कैप गुने के कैप यानी आई कैप क्रॉस के कैप जो होता है वह माइनस जे कैप के इक्वल होता है यानी निगेटिव चिन्ह लग जाता है। फिर यहाँ के कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वह माइनस आई कैप के इक्वल होगा, फिर जे कैप क्रॉस
आई कैप जो होगा वह माइनस के कैप के इक्वल होगा। यह क्या है मेरा, यानी प्रॉपर्टीज है, यानी कि डायरेक्शन वाला प्रॉपर्टीज, इसको दिमाग में रखना है। यानी जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां डायरेक्ट इसका यूज पड़ सकता है। फिर क्वेश्चन यहाँ क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज नंबर 8 है, यानी मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 8 है। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में क्या है, यानी ए मेरा कोई वेक्टर है, बी मेरा कोई वेक्टर है, ये दोनों साइड से कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 1/2, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जहां ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड होना चाहिए, यानी वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड। अब यहाँ देखिए यह क्या है मेरा 9 नंबर प्रॉपर्टीज है, यानी 9 नंबर प्रॉपर्टीज में ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, कि कोई पैरेललोग्राम बना रहा है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ईबी बी वेक्टर हो जाएगा, ईबी ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होगा वह क्या होगा मेरा, एडजेसेंट साइड होना चाहिए। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी इसका यूज जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, यानी 10.4 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहां यूज होगा, तो इसको दिमाग में रखना है। यानी ये बात समझ में आया। जब हम क्या करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जैसे ही अगर हम ऐसे आए तो यह क्या होता है, निगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ आई कैप क्रॉस जे कैप जो होगा के कैप के बराबर होगा, फिर जे कैप क्रॉस के कैप जो होगा आई कैप के बराबर होगा, फिर के कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वह जे कैप के बराबर होगा। यहाँ बात समझ में आया। फिर वैसा ही क्लॉकवाइज में आएंगे तो आई कैप जो होगा, आई कैप क्रॉस के कैप जो होगा माइनस जे कैप के इक्वल होगा, फिर के कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वह माइनस आई कैप के इक्वल होगा, फिर जे कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वह माइनस के कैप के इक्वल होगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और बच गया है, उसको मैं बता रहा हूं। अब आइए, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 10 में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, यहाँ एन कैप। यहाँ पे कहने का मतलब है ये मेरा क्या है, इतना तो मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या लग गया, डायरेक्शन लग गया। तो हमने वेक्टर का डिफिनीशन जब बता रहा था उस समय बताया था, जिसमें यानी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो स्केलर क्वांटिटी को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए यह क्या होगा, मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। या ई भी इस ऑल को हम क्या बोलेंगे, ऑल को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, फिर उसके बाद 11 नंबर प्रॉपर्टीज में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, यानी दो को पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं R1 मेरा कोई क्या है, पोजीशन वेक्टर है, R2 भी मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तब अगर हम उसको क्या करेंगे, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर निकालेंगे, यानी R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो मेरा ये R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर का यानी कि प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। और आज का लेक्चर यानी आज का कंसेप्ट इतना ही था। अब इसके बाद आप लोग यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 को पूरी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अपने से कल बना के लाइएगा। उसके बाद जो बच जाएगा उसको मैं कल यानी एक्सरसाइज 10.4 को फिर से सॉल्यूशन करूंगा। तो हाय गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।